ऐशो आराम में रह रही हूँ। ये ऐशो आराम इस तरह से आया, इस गलत तरह से आया, मुझे नहीं चाहिए ऐशो आराम। उसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और बोलती है, पिताजी ये क्या, अब मुझे पता चल गया कि आपके पास इतना सारा धन कहाँ से और कैसे आ रहा है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, या तो मैं आपके यहाँ से चली जाऊँगी या फिर आपको इस तरह का गलत काम छोड़ना पड़ेगा। तब शेर बोलता है, अरे बेटी देखो, तू मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए जब तू मुझे बचपन तेरा छोटी तब तू मुझे मिली थी, तब मैंने तुझे अपने पास रख लिया था। लेकिन ये मेरा काम है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ सकता। शेर चाचा की ये बात सुन के उसकी जो बेटी होती है वहाँ से चली जाती है। वह आगे जाती जाती है। जैसे ही वह आगे जाती है तब वह एक जंगल के एक कोने में पहुंचती है। वह कोना बड़ा ही बदनाम होता है, उसके अंदर बहुत ही भयंकर दैत्यकारी राक्षस होते हैं जो किसी को भी मार के खाने वाले होते हैं। उस शेरनी को अंदर जाते बाकी जंगली जानवर देखते हैं, वो सब सोचते हैं, अरे ये बेचारी उसके अंदर जंगल में जा रही है, कोई तो रोको उसे, वो बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन शेरनी तो उधर चली जाती है। जैसे वहाँ पहुँचती है तो सारे वो जो डेंजर जानवर होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, वो उसको खाने की इच्छा करते हैं, लेकिन कोई उसे खा ही नहीं पाता। वह डेंजर जानवर बोलते हैं, अरे तुम क्या हो, हमें समझ नहीं आ रहा, हम जैसे तुम आए थे हमको लगा था तुमको अभी हम मार के खा जाएंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे की इसको देख के हमें पता नहीं तुम्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है तुम्हारे साथ, हम तुमको खा ही नहीं सकते, हम मजबूर हो गए हैं, तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे भाग्य खुल गए जो तुम यहाँ पे आए। तब वह शेरनी बोलती है, मुझे कोई रहने के लिए जगह चाहिए, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। तब सारे जंगली वो दैत्यकारी जानवर बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ रहो, तुम्हारे रहने से हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद वो वहाँ पर रहने लग जाती है। फिर उसके बाद वो दैत्यकारी राक्षस बोलते हैं, अरे अब तुम्हें रहने करने की कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हारे लिए खाना, तुम्हारे रहने की हर तरह की व्यवस्था हम यहाँ पे करेंगे। तब शेरनी बोलती है, नहीं, आप बस मुझे रहने के लिए जगह दी, यही बहुत काफ़ी है मेरे लिए, मैं अपने लिए पैसा कमाऊंगी खुद और उसी से अपनी दिनचर्या चलाऊंगी। ऐसा बोल के वो जो शेरनी की बच्ची होती है काम ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। जैसे ही वो काम ढूंढने के लिए कतार में खड़ी होती है तब वहाँ पे एक बाघ आता है। वह बाघ बोलता है, अरे मैं तुम ऐसा इंसान ढूंढना चाहता हूँ जो एक दिन में मेरे घर की दीवार पूरी खड़ी कर दे। कौन कर सकता है ये? जो कर सकता है मैं उसे 20 सोने के सिक्के दूंगा। उसकी ये बात सुन के सभी जानवर बड़े सोच में पड़ जाते हैं। बोलते, अरे ये क्या बोल रहा है, एक दिन में इतनी बड़ी दीवार कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। तभी वह जो शेरनी होती है वो बोलती है, हाँ मैं करूँगी, लेकिन मुझे 20 सिक्के नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 ही सिक्के चाहिए, 2 सिक्के काफ़ी है मेरे लिए घर पेट भरने के लिए। तब वह बाघ बोलता, अरे क्या, मैं तुम्हें 20 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ ना, तुम 2 सिक्के ही क्यों मांग रही हो। तब वो बोलती है, नहीं मुझे केवल अपना जीवन यापन करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है। तब वह उस शेरनी को लेके वहाँ पे चला जाता है और एक दिन के अंदर ही उस शेरनी ने तो एक पूरी दीवार खड़ी कर दी होती है। बाघ ये चीज़ देख के चौंक जाता है, बोलता, अरे तुमने तो दिन पूरा होने से पहले ही दीवार खड़ी कर दी, ये कैसे, कोई तो एक दिन क्या 2 दिन में ये दीवार खड़ी नहीं कर सकता, तुमने तो आधे दिन में ही खड़ी कर दी, गजब। उसके बाद वह शेरनी को 2 सिक्के देता है और चला जाता है। अगले दिन फिर से शेरनी आती है दूसरी दीवार खड़ी करने। तो बाघ सोचता है कुछ ना कुछ तो है, मुझे चुपके से देखना पड़ेगा। तब वह चुपके से देख रहा होता है। वह क्या देखता है कि वह जब शेरनी काम शुरू करती है, वह एक ईंट उठाती है तो जादू से 10 ईंट उसके साथ चलती है। वह एक ईंट को रखती है तो जादू से 10 से ईंटें अपने आप लाइन में बन जाती है। इस तरह से उसका काम जादू से बहुत जल्दी होता है। इस चीज़ को देख के बाघ तो बड़ा चौंक जाता है। वो शेरनी के पास आके बोलता है, अरे शेरनी ये क्या, तुम तो थोड़ी जादुई हो। तब शेरनी बोलती है, हाँ पता नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद मिला है, जिसकी वजह से कोई भी मैं काम करती हूँ तो वह कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने तो आपसे 2 सिक्के मांगे थे, जो मेरी मेहनत है उतना ही मैंने आपसे मांगा था, बाकी काम तो अपने आप हो रहा है। मनोहरक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और
लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी